मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज बाइस्कोप। और आज राजधानी पटना में कड़कड़ाती सर्दी के बीच बयानों का जो दौर जारी हुआ है उससे सियासत गर्म है। जी हां, जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के बाद जहां चारों ओर खुशी का माहौल है, वहीं आज तमाम बिहार की पार्टियों ने दिखा दिया शक्ति प्रदर्शन करके कि जननायक सबके हैं। किसके हैं नायक, किसके है जननायक और किसके है कर्पूरी, इन सवालों के बीच आज हम चर्चा करेंगे भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का। सबसे पहले सर, जननायक जी को भारत रत्न मिल गया, बहुत लंबे अरसे से मांग थी, क्या लगता है ये क्रेडिट किसको जाता है? जननायक कर्पूरी ठाकुर दलितों के नेता, गरीबों के नेता, पीड़ितों के नेता, सचमुच वो गरीबों के लिए जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी 100 बरस पहले 24 जनवरी 1924 को धरती पर आए थे, एक गरीब परिवार में जन्म दिए थे, अति पिछड़ा में नाई जैसे कहते हैं आए। 1952 में उन्होंने खड़ा हुआ और जीत गए। तब से वो गरीबों के लिए, दीन दुखियों के लिए झोपड़ी के जैसे लाल लेकर करने लगे। गुदरी के लाल कह लीजिए उन्हें, और उन्हें एक झोपड़ी ही था। जब हमारा जनसंघ ने उन्हें मदद किया 77 में, कैलाशपति मिश्रा जी हो रहे थे मुख्यमंत्री, उन्होंने ना कहा कि नहीं गरीबों के नेता समाजवादी को हम समर्थन करेंगे, कर्पूरी ठाकुर हुए और 22 महीना मुख्यमंत्री रहकर उन्होंने इतना कल्याण किया। एक छोटी छोटी घटना है कर्पूरी ठाकुर जी का कि जब उनकी बेटी की शादी हो रही थी तो उनका झोपड़ी था, IAS IPS को नहीं जाने दिए कि देख ले तो जान जाए। वो सचमुच दिल में बसते थे। भारत सरकार, केंद्र सरकार ने तय किया कि उन्हें सर्वोच्च सम्मान से, जिस लायक वो महापुरुष थे, मरणोपरांत भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। वो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए सचमुच सोचते थे। अजय उन्हें अहम एकदम नहीं था, उन्होंने आरक्षण भी दिलाई थी और सब कुछ, ये सम्मान दे के प्रधानमंत्री। और जब हम लोग उनका शताब्दी जन्म समारोह मिलर हाई स्कूल में 1 नवंबर को तय हो गया था कि करेंगे, एक साजिश के तहत, ये जिन्हें पलटू राम कहते हैं, जिन्हें यादाश्त नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री है, जिन्होंने 13 जुलाई को इतना लाठी हम लोग पर चलवाया था, हमें भी 20-25 लाठी मारकर घायल कर दिए थे। उनके मन में था कि हम वो कैंसिल कर देंगे और अशोक चौधरी के सलाह पर या अपने करके वो बुक करा लिए मिलर अपने कार्यकर्ता के रहने के लिए। तो नहीं चाहते थे कि बीजेपी नहीं करे। लेकिन हमारे लीडर जो सम्राट चौधरी है, प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि तुम्हारी एक एक गोली, एक एक लाठी का सामना करेंगे, वैसे महापुरुष को हम रोड पर मनाएंगे। आज हम लोग बताए कि उनका रोड पर जो सम्मान हम लोग दिए हैं, ये देखकर वो भी अपना मनाए। और कर्पूरी ठाकुर सबके थे, जैसे सब वह सम्मान दे के बिहार का भी नाम ऊंचा हुआ, उन्हें आने वाली पीढ़ी का भी हुआ। कर्पूरी ठाकुर को सत नमन है और अच्छा निर्णय हुआ है। अमरेंद्र ठाकुर सांडिल, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा किसान। चाहेंगे कि जिस व्यक्ति को भारत रत्न मिला है वो जननायक कर्पूरी ठाकुर को लेकर आज न सिर्फ वीरचंद पटेल की धरती, बल्कि हम तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके के जो बैनर और पोस्टर हैं वो पूरे राजधानी पटना में लगाए गए थे, जहां पर जननायक को लेकर, जहां JDU वेटनरी कॉलेज में प्रोग्राम कर रही थी और वहां से नीतीश कुमार ने कई ऐसी बातें कही जो आज राजनीतिक गर्म है, क्योंकि उन्होंने वंशवाद को लेकर के भी आज एक सवाल खड़ा किया है। उस सवाल पर भी हम जाएंगे, लेकिन चारों तरफ आज जो नज़ारा है वो सिर्फ और सिर्फ जननायक कर्पूरी ठाकुर को लेकर के है। इसके साथ ही हम कुछ और युवाओं से भी जानने की कोशिश करेंगे और कुछ लोगों से भी जिन्होंने कर्पूरी जी को देखा है, कर्पूरी जी को सिद्धांतों पर चलते हैं। आज अगर कर्पूरी जी जिंदा होते तो क्या सोचते? आज कर्पूरी जिंदा होते तो कुछ माहौल और खुशनुमा होता, और हम लोग भी आज आदरणीय प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का जो निर्णय आया है, इससे हम लोग बहुत फूले नहीं समा रहे हैं, बहुत खुश हैं। इस मामले में खुश हैं कि कल हम लोग एक नेता जिनका नाम डॉक्टर भीम सिंह जी है,
ये हॉल में वो कर्पूरी जयंती के पूर्व संध्या पर परिचर्चा करवा रहे थे, जिसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी पहुंचे थे। बार बार सारे वक्ता जो भी बोल रहे थे एक बात कह रहे थे, एक बात की सिमिलरिटी थी। हाँ, एक बार कह रहे थे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, और एक बात सम्राट चौधरी जी अपने भाषण में बोले कि कल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है जिसमें संस्कृत हॉल में, सेंट्रल हॉल में कर्पूरी जयंती मनाने का फैसला हुआ है। आज हम सुबह में जब हम देखे पेपर, जब हम पेपर देखा उसमें लिखा हुआ था कर्पूरी जी भारत रत्न। प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य आया है, उन्होंने कहा है कि मैं तो कर्पूरी जी के साथ काम नहीं किया हूं, लेकिन आदरणीय कैलाशपति मिश्र जी के मुंह से मैंने सुना है कि कर्पूरी जी इस प्रकार के व्यक्ति हैं, दलित शोषित पीड़ित वंचित के मसीहा हैं, ईमानदार पुरुष हैं और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति के प्रति इनका बहुत स्नेह है, बहुत सोचते हैं इनके प्रति। प्रधानमंत्री जी तुरंत फौरन जो किए हैं एक मिसाल है। इसके पहले, इसके ठीक पहले हिंदुस्तान को उन्होंने धर्म, उन्होंने राम को जी को अपने गर्भगृह में स्थापित करके इतिहास रचते हुए, दूसरा यह इतिहास है कि 70 वर्षों में कांग्रेस जब शासन कर किया, यहाँ 70 वर्ष शासन किया, जिसमें लालू प्रसाद यादव जी भी रेल मंत्री के रूप में रहा करते थे, नीतीश कुमार भी रहते थे, लेकिन कभी बार बार कहते हैं हमारे नेता जो बिहार के अपने नेता मानते हैं, आदरणीय लालू यादव जी कहते हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर चलते हैं, हम लोहिया के रास्ते पर चलते हैं, लेकिन इनको याद नहीं आता है कि कर्पूरी ठाकुर किसके नेता थे। वे जन जन के नेता थे। आरजेडी तो कहती है कि उनकी तो अधिकार है, लेकिन आपने कभी सिफारिश नहीं किया, आपने कभी सिफारिश नहीं किया। तो वो 4 से 14 में कर सकते थे, 4 से थे। आपने कभी कांग्रेस की सरकार में आप सहयोगी रह करके भी आपने कभी सिफारिश नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि आपको अपना परिवार का विकास करना था, आपको अपना धन बढ़ाना था, और उन्होंने जो सीख दिया था उनके रास्ते पर तो आप कभी चले नहीं। वो ईमानदार व्यक्ति थे। रोकना चाहेंगे, युवाओं से जानना चाहेंगे कि क्या आज के डेट में कितने प्रासंगिक है जननायक कर्पूरी ठाकुर? आज जो खुशी है हम लोग समा नहीं सकते हैं। अति पिछड़ा शोषित, चाहे वो स्वर्णों में भी शोषित हुआ करते थे, वो सभी के लिए आवाज उठाए। ऐसा नहीं कि स्वर्णों के लिए आवाज नहीं उठाए। 3% दिए थे 77 में। हाँ, स्वर्णों को भी शुरुआत हुआ था, उन्होंने दिया था स्वर्णों को 3% महिलाओं को दिया था। याद करनी चाहिए, उनके व्यक्तित्व को याद करनी चाहिए। और आज पर जो रोड पर जो पब्लिक घूम रहा था, जो कर्पूरी जयंती में भारतीय जनता पार्टी के साथ आया था, ये लोग जो है, जो लोग कहते हैं कि मेरे है जननायक, मेरे है जननायक, तो आखिर 4 से 14 क्यों नहीं किया? राम जो है सबके राम है, खाली हमरे राम नहीं है। कर्पूरी ठाकुर जननायक जन जन के नेता थे, मेरे भी, उसके भी। ये लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी के सिर्फ नहीं थे, उस सबके थे, हमारे भी थे, उसके भी थे। आप क्या कह रहे हैं? जो सही मायने में असली प्रयोधा जननायक कर्पूरी ठाकुर थे, वो और कोई नेता नहीं कर पाएगा और न कभी करेगा और न किया है। जो कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर जो आज जो कल हम लोग खुशी जो जाहिर युवा में तो बहुत काफ़ी खुशी हुआ, हाँ काफ़ी उत्साह है। कल हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जब जाने के प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर भय जो उद्घाटन हुआ कल, उसके उपलक्ष्य में और 100वीं वर्ष के उपलब्ध में जो कल 48 घंटे में 2 बड़ी सौगात देश को मिला, हम लोग को मिला। क्या कहेंगे? 100 वर्ष पर दिए प्रधानमंत्री। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के 100वीं जयंती पर समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं हृदय तल से मंगल शुभकामनाएं। भारत माँ की गोद में ऐसे वीर सपूत बार बार आए, यही हम सब की कामना है।
जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी गरीबों के मसीहा थे। उनकी आवाज़ गरीबों के पायदान के अंतिम व्यक्ति तक जाती थी। बाकी जो नरेंद्र मोदी जी ने उनको सम्मान देने का काम किया, वो पिछली सरकार भी कांग्रेस के कर सकती थी, लेकिन वो लोगों ने ऐसा नहीं किया। तब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बुद्धिजीवियों को, समाज सेवियों को, महापुरुषों को, देवी देवताओं को, सभी को सम्मानित करने का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही है हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का मूल मंत्र। और इसी मूल मंत्र पे चल रहा है ये पूरा सृष्टि, सच पूछे तो। क्योंकि हाल के दिनों में लोग कह रहे हैं कि 2024 में क्यों जो लोकसभा चुनाव है इसके चलते दे दिया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने पहले स्पष्ट कर दिया है कि राम सबके हैं, राम हमारे भी हैं, उनके भी हैं, उनके हर जगह राम रमन करते हैं, तो उन्हीं को हम राम कहते हैं। तो राम तो चारों बगल हैं, इसलिए प्रधानमंत्री को एक चुनावी निमंत्रण देने के लिए नहीं किए हैं। और प्रधानमंत्री अभी हम जो हमारे जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न दिया गया है, यह कोई चुनावी स्टंट नहीं है। यह लोगों की चाहना है, लोगों की मांग है, लोगों का माने आशीर्वाद मिला है कि नहीं, उनको मिलना चाहिए। आज की डेट में युवाओं के बीच में अगर कितना क्रेज है, क्या लगता है कि कोई नेता है उस तरीके का जो जननायक हुआ करते थे? युवाओं में तो ये इतिहास है, हम लोग इतिहास गवाह है। पाठ्यक्रम में पढ़ाना चाहिए ताकि जननायक ठाकुर जी के बारे में हमारे बिहार के बच्चा ही नहीं, भारत का बच्चा भी देखे कि वह कैसे ईमानदार थे। उनकी ईमानदारी की दाद होनी चाहिए, इसलिए पाठ्यक्रम पढ़ाना चाहिए। उनकी प्रेरणा के भी दाग मिलने चाहिए। हर बुक में बच्चे को पढ़ने के लिए इनके मिलना चाहिए। युवाओं से हम लोग अपील करते हैं, भारत सरकार से भी करेंगे अपील, और बिहार सरकार से भी अपील करेंगे कि भाई इनका जो भी है जीवनी और इनका जो कर्म रहा है, ये हर बुक में सिलेबस में दिया जाए। बच्चे को मैंने निचला स्तर से 5 क्लास से लेकर के 10 क्लास तो कम से कम दिया जाए। धन्यवाद। मोहम्मद अली जिन्ना को पढ़ा सकते हैं। क्या लगता है कि पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए? एकदम बिल्कुल शामिल करना चाहिए। जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी को प्रत्येक बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, उनके जीवन आदर्शों के बारे में समझाना चाहिए। नायक जी के बारे में मैंने भी थोड़ी बहुत पढ़ाई की है। उन्होंने जब शादी ब्याह में भी जाते थे तो सरकारी चीज़ें लेके नहीं जाते। सादगी जीवन उच्च विचार वाले व्यक्ति थे। उनकी सादगी का कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। वे बिना आयरन के चपोत के रखते थे और पहनते थे। इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं, हम भी इस राज्य के वासी हैं, हमको भी कुछ कहने का माने हक है और हकूक भी है कि उनके ऐसे व्यक्ति को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करके पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी पर असर पड़े, ईमानदारी का असर पड़े, अनुशासन का असर पड़े। नई पीढ़ी से भी जानना चाहेंगे जन नायक कर्पूरी ठाकुर को हमारे युवा कितना पसंद करते? नहीं, देखिए हम भी उनके बारे में देखे नहीं, लेकिन जिनके मुंह से सुने हुए हैं किताबों में चाहे ऐसे भी, उनके बारे में है कि जो भी हैं एक अपने आने वाले समाज के प्रति ना एक जागरूक पैदा करके गए हैं। ताकि पहले था कि ना भाई दब गए हैं तो दबले था, अभी है कि नहीं आपको जोश भर के गए हैं कि आप कम से कम अपना सही भी रहेगा तो खैले बिना नहीं मरिएगा, आप एक्टिव रहिए बस। और अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको कोई दबा नहीं सकता। आप कभी भी डट के रहिएगा। तो ये चीज़ें तो कहते हैं कि लालू जी ने आवाज़ दिया, ये क्या होता है आवाज़ देना? लालू जी ने आवाज़ दिया, ठीक है, लेकिन उसको ले के चले कोई नरेंद्र मोदी जी, जिससे एक होता है ना, कोई आवाज़ देता है, कोई लेके चलता है, कोई स्थापित कर। आवाज़ काहे नहीं दे रहे थे? कांग्रेस में सत्ता में रहे लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी, तो सही आवाज़ नहीं दे रहे थे। उनको कहते कि भाई हमारे जननायक को भारत रत्न दे दीजिए, एकदम मिलना चाहिए था, बहुत पहले मिलना चाहिए। बहुत देरी हुआ है। ये तो हमारे ऋषि प्रधानमंत्री, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री इस देश के हैं जो खोज करके इंटेलिजेंट को, जिनमें बिल्कुल भरचू भरा हुआ है, खोज के पार्लियामेंट में लाना चाहते हैं और उनको कुछ आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप देखिए लोकल के वोकल,
आज हमारे छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग जब इस देश में बढ़िया हो जाएगा तो फिर हमारा डेवलप का कोई कारण थोड़े रहेगा कि हम नहीं करेंगे डेवलप। तो ये सिंपल सी बात है, आज नरेंद्र मोदी के चाहते तुमका चारों भाई हो, भाई भतीजा हो, भतीजी हो, चाहती तो कहीं ना कहीं से राज्यसभा सांसद रहती, MLC रहती आराम से, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज जिस पे हाथ रखने की बात नहीं, सिर्फ एक बार जिसको ताक देंगे ना गलत से भी, उस समझिए सांसद हो गया। 2024 को जो 2014 का चुनाव था, 19 का चुनाव था, वो थोड़ा बहुत लहर था, उस पर निकल गया। 2024 का चुनाव जो मरा हुआ है ना व्यक्ति, खाली उसको टिकट मिल जाए जीत जाएगा। मोदी लहर, हाँ मोदी लहर, मोदी मैं 58 गठबंधन बनाया है, जिसको हम मैंने नकली गठबंधन कहते हैं। INDIA जो एक गठबंधन है, जो ठगबंधन है, भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, इसके पीछे क्या कारण है? तुम कुछ भी गठबंधन बना लो, मेरा गठबंधन पब्लिक से है। पब्लिक आज जानते हैं, हम छत बांट रहे थे एक जगह, अब अथी में नवादा डिस्ट्रिक्ट में, हम हरिजन समाज के बीच में गए, दलित समाज के बीच में गए, मुसहर समाज के बीच में गए, अच्छा देना। अब हम यही खाली कहे कि ए भैया कम से कम 10 दिन मांस मछली नहीं खाई हैं और दारू तो मैंने ताड़ी उड़ी नहीं पी हैं। कल के आज हालत क्या हुआ कि उस घर का 5 व्यक्ति अयोध्या गया, अपने चल गया वो। अच्छा, हाँ, अपने अयोध्या चला गया। और दूसरी बात है कि जो पैसा आता है गरीबों के बीच में, वृद्धा पेंशन, फलना पेंशन, उससे गरीबों को कोई बिचौलिया का सामना करना नहीं पड़ रहा है। प्रधानमंत्री इसलिए जानता है कि सारे लोगों का गठबंधन अलग हो गया है। गठबंधन की बात क्या लगता है आगामी लोकसभा में PM मोदी का जो क्रेज है वो क्या लोकसभा चुनाव में जीत पाएंगे? नहीं, जीत पाएंगे इसमें तो कोई डाउट है नहीं है, ये तो सबको पता है, ये हमको नहीं है। आप कांग्रेस से भी जाके राहुल गांधी से पूछिएगा ना, भले हम बोल देंगे कि नहीं हम ला रहे हैं 300 पार, उनको भी एहसास हो गया है। तो वो जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उनका तो बहुत ही यात्रा निकला है। कौन इंडी गठबंधन के पास चेहरा ही नहीं है, और जो हमारा PM चेहरा है वो दलितों के लिए, शोषितों के लिए, इसमें मैंने कोई डाउट नहीं। और जनधन योजना देख लीजिए, और आपका जो भी योजना सब देख रहे हैं, विश्वकर्मा योजना हो गया, आपका प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, ये जन जन तक, गरीबों तक पहुंच रहा है, ये देखने की बात है। और इससे सभी लोग खुश हैं। और आने वाला आगामी 24 का चुनाव में 400 सीट से ऊपर हम लोग जीतेंगे पूरे भारत में, और बिहार में तो हम लोग 40 से 40 सीट जीतेंगे। सिंपल सी बात है, 22 तारीख के जो प्रोग्राम हुआ इसमें बीजेपी को हमको लगता है उतना प्रचार करने की जरूरत नहीं है, ऐसी मोदी में पूरा भारत हो गया है। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, सीट कम हो बेसी हो, लेकिन सबको पता है, विपक्ष हो को पता है कि एक तरफा बीजेपी की सरकार है। इसमें क्या लगता है इस बार जो काम हो रहा है, जो भारत रत्न मिला है, इसका फायदा किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? भारत के जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, पिछड़ा जाति के लोग हैं, तो वो नहीं देख रहा है लोग कि 70 साल के बाद में आपको सम्मानित किया। हमारे सबके साथ, सबके विकास, सबका साथ है। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, कर्पूरी ठाकुर जी को जहाँ कांग्रेस शासन में था, राजद शासन में था, ये लोग का गठबंधन भी केंद्र में चल रहा था, तो भारत रत्न का उपाधि नहीं मिला। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी ने देखा कि नहीं, इनको देना चाहिए। जहाँ थोड़ा सा भी धुआं उड़ा, बस नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ से घोषणा किया कि नहीं, हम भारत रत्न का उपाधि दे रहे हैं। आज भी जब ये कार्यक्रम चल रहा था शताब्दी वर्ष, तो नीतीश कुमार भी बोले कि नहीं, वंशवाद को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। इसको आप किस नज़रिए से? देखिए, सही में वंशवाद या परिवारवाद राजनीति में नहीं होनी चाहिए, व्यवहारिक बात है। और दूसरी बात है आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में, तो अभी तक बिहार में कभी लालू जी उनके नाम पे राजनीति किए, CM की गद्दी तक आए, नीतीश जी राजनीति किए, और भाजपा अभी तक बिहार के सत्ता से दूर है। लेकिन भाजपा ऐसी पार्टी है जो कहती है और करती भी है।
कर्पूरी जी के नाम पे राजनीति नहीं किया, लोहिया जी के नाम पे राजनीति नहीं किया, किसके नाम पे राजनीति किया? देश के नाम पे राजनीति किया, आस्था के नाम पे राजनीति किया, गरीबों के नाम पे राजनीति किया, समाज के अंतिम वर्ग की चिंता किया। एक भाजपा में एक शेर ऐसा पैदा हुआ जिन्होंने कर्पूरी जी के नाम पे राजनीति नहीं किया, उनको देश का सर्वोच्च सम्मान दिया। बिल्कुल, ये पूरे बिहार के गौरव की बात। जी 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 पूरा गौरव की बात। तो जो लोग ये कहते थे कि अब तक किसके है कर्पूरी, उनको तो अब पता चल गया होगा। जो लोग उनके नाम पे राजनीति रोटी सेक रहे थे, कहीं नहीं कहीं बिहार के लोग अब उनकी पोल खोलेंगे और कहेंगे ये झूठ की राजनीति, ये परिवार की राजनीति, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बंद करो। भैया देश के बारे में सोचो, देश में के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, जिन समाज में जिन्होंने एक विचारधारा दिया, समाज के लिए जिसने बलिदान दिया, उसके बारे में सोचो। चलते चलते एक छोटा सा सवाल, क्या आज के उन युवाओं के बीच में जननायक को लेकर के पाठ्यक्रम चालू होना चाहिए? एकदम होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। युवा पीढ़ी देखेगा तब ना समझेगा कि हमारे पूर्वज क्या थे। आज माननीय कर्पूरी ठाकुर जी, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी कहाँ जात पात किए हैं? आज देखिए, आज जो लोग सत्ता में जा रहे हैं, राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और अपने बेटा बेटी परिवार के लिए राजनीति कर रहे हैं। लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी के बताते दीजिए, बिहार में उनकी संख्या भी कम था, लेकिन आज उन्होंने यह सोचे ना भाई, बिहार के जो पिछड़ा इलाका है मेरा, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, गरीब हैं, पिछड़ा जाति के हैं, पिछड़ा जाति के हैं, उन लोग को वे साथ लेकर के चले। आज हम यही कहेंगे, आने जो हमारी युवा पीढ़ी है उनसे भी, आई जो अभी वर्तमान में कुर्सी पर बैठे हैं उनको भी, आई जो बैठना चाहते हैं उनको भी, कि कम से कम हमारे कर्पूरी ठाकुर जी के सोने आना उनके मार्गदर्शन पर नहीं चले। उनसे हाथ जोड़ के कह रहे 50% पर तो चले, कर्पूरी ठाकुर जी के मार्गदर्शन पर 100% नहीं चले, 50% चलेंगे तो बिहार कहाँ से कहाँ चला जाएगा। तो बहुत बड़ी बात कही कि अगर कर्पूरी ठाकुर के नाम पर अगर 50% भी चले तो हमारा देश बिल्कुल बदल जाएगा, हमारे देश की राजनीति बिल्कुल बदल जाएगी। समय का अभाव है, इसलिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर हम कल किसी मुद्दे पर होंगे हाजिर। कैमरा पर्सन राजेश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ बाइस्कोप, पटना।